क्या आपका एसी सही ठंडा नहीं कर रहा है या आपका एचवीएसी सिस्टम से कुछ अजीब गरीब आवाज़ आ रहा है? तो दोस्तों चिंता मत कीजिए, आज हम देखेंगे सबसे कॉमन जो एचवीएसी में प्रॉब्लम आते हैं और उसका सॉल्यूशंस भी। जो टेक्नीशियंस है, घर का मालिक है या फिर फैसिलिटी मैनेजर में, वो लोग को ये पता होना है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी समझते हैं हम लोग प्रॉब्लम वन। प्रॉब्लम वन क्या है? एसी नॉट कूलिंग और पुअर एयर फ्लो कम आ रहा है। तो क्या कॉजेस हो सकते हैं उसके? फर्स्ट वाला कॉज क्या है? डर्टी फिल्टर्स अगर बहुत ज़्यादा डर्टी हो गया, उसके ऊपर डस्ट का लेयर बन गया, जैसा कि ये फिल्टर में दिखा रहा है, लेयर बन गया तो क्या हो जाएगा? एसी का एयर पास नहीं होएगा, ठीक है, और एयर पास नहीं होएगा तो कूलिंग कम हो जाएगा। दूसरा क्या है? ब्लॉक वेंट ब्लॉक हो जाएगा तो वेंट के ऊपर पूरा डस्ट जम जाएगा, तो भी हम लोगों का हवा बराबर से कूलिंग नहीं होगा, एयर फ्लो बराबर नहीं होगा तो कूलिंग नहीं होगा। फिर तीसरा जो है वो लो रेफ्रिजरेंट गैस अगर सिस्टम में कम है तो भी चांस है कि एसी कूलिंग नहीं होगा। अभी कैसा फिक्स करना है? फिक्स करने के लिए उसको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये क्लीन फिल्टर, रेगुलरली क्लीन फिल्टर्स करो। ओके, फिल्टर्स रेगुलरली क्लीन करो। मंथली अगर आपका घर का है तो आप एटलीस्ट मंथ में एक बार खुद जाके क्लीन करो, पता करो कैसा फिल्टर निकालते हैं, निकाल के आप खुद साफ़ कर सकते हो। आपको ज़रूरत नहीं टेक्नीशियन को बुलाने का। ओके, और एज अ टेक्नीशियन हो तो रेगुलर क्लीनिंग होता है, वो लोग का क्वार्टरली क्लीनिंग करता है, 6 मंथली क्लीनिंग होता है। ओके, वो क्लीनिंग टेक्नीशियन करेगा। एसी ग्रिल कैसा क्लीन करना है? जब भी टेक्नीशियन एसी के लिए आएगा तो आप खुद भी करा सकते हो। अगर आपका खुद का एसी है तो अगर आपको टेक्नीशियन बुलाना है तो टेक्नीशियन बुला के भी कर सकते हो। चेक रेफ्रिजरेंट। अभी रेफ्रिजरेंट तो आप लोग घर में है तो आप घर में रेफ्रिजरेंट तो आप लोग नहीं चेक कर सकते, आपको टेक्नीशियन को ही बुलाना पड़ेगा। टेक्नीशियन आके चेक करेगा, अगर कूलिंग नहीं हो रहा है तो, और फिर रेफ्रिजरेंट कम है तो उसको रिचार्ज करेगा, चेक करेगा। गैस का प्रेशर होता है, लो प्रेशर आ गया तो चेक करो कि इसमें गैस प्रेशर कम है तो इसका मतलब गैस कम है, तो उसको रिचार्ज करेगा। ओके, अभी प्रॉब्लम दूसरा क्या है? थर्मोस्टेट रिलेटेड इशू। थर्मोस्टेट रिलेटेड इशूज़ क्या आता है? रॉन्ग सेटिंग। अभी थर्मोस्टेट पे जो सेटिंग किया हुआ है वो किसी ने, अगर सपोज आपको टेम्परेचर चाहिए 22, कोई टेनेंट का ऐसा कंप्लेंट आ जाता है, टेम्परेचर सेट पॉइंट रखा होगा 26 और उसको टेम्परेचर चाहिए होता है 22। ये बहुत फनी होता है, बहुत जगह पे ऐसा कंप्लेंट आता है। तो जाके टेक्नीशियन ने पहले क्या करने का? पहले थर्मोस्टेट का सेटिंग चेक करने का, बराबर है ना। अगर टेनेंट को 22 डिग्री सेल्सियस चाहिए, क्लाइंट को 22 रखा है ना या 21 रखा है ना, वो चेक करने का पहले। दूसरा, डेड बैटरीज कोई थर्मोस्टेट में बैटरीज भी लगा होता है, जैसा कि AA साइज़ बैटरी, AAA साइज़ बैटरी, ऐसा वाला बैटरीज लगा होता है, वो चेक करना है बैटरीज तो सही है ना। बैटरी चेक कर कैसे कर सकते हो आप? मल्टीमीटर चेक कर सकते हो, उसमें 1.5 वोल्टेज का बैटरीज होता है, मीटर से चेक कर सकते हो आप, DC वोल्ट लगता है उसको, ठीक है। मल्टीमीटर से चेक करो बैटरी का वोल्टेज तो कम नहीं हुआ है ना, ये सब चेक करो, उससे आपको मालूम हो, या फिर नया बैटरी डाल के देखो, ठीक है। फिर लूज कनेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, लूज कनेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज थर्मोस्टेट का जो वायर लगा उसमें से कंप्रेसर में जाने वाला वायर है, वो बाहर आउटडोर यूनिट का जो वायर है वो लूज है, तो क्या हो जाएगा? कंप्रेसर चलेगा ही नहीं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, लूज कनेक्शन चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों तीसरा प्रॉब्लम है एसी से वाटर लीक होना। ये दोस्तों बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, सब जितना भी एसी से सब में से पानी लीक होता है। क्यों लीक होता है ये हम लोगों को मालूम होना है। क्लॉग ड्रेन लाइन, अगर ड्रेन लाइन अगर ब्लॉक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा तो सीधी सी बात है, ब्लॉक होएगा तो पानी ओवरफ्लो होना जाएगा। तो इसके लिए ड्रेन लाइन चेक करो। फ्रोजन कॉइल कैसा हो जाएगा? अगर गैस रेफ्रिजरेंट कम है या फिर फिल्टर कम्प्लीटली ब्लॉक है तो क्या हो जाएगा? आइस पकड़ेगा इंडोर यूनिट में। आइस पकड़ते ही पानी क्या बाहर जाएगा नहीं, वो पानी किधर आएगा? अपना रूम में या आपका जिधर भी एसी लगा है उधर गिरना चालू हो जाएगा। ड्रेन ट्रे ब्रोकन, जो ट्रे लगा होता है कंडेंसेशन, जो पानी निकलता है एसी का, उसका ट्रे अगर टूट गया हो किधर से तो भी लग सकता है। तो आप क्या कर सकते हो प्रॉब्लम सॉल्व के लिए? अगर छोटा मोटा है तो, क्योंकि वो प्रेशर का तो नहीं, आप एमसील लगा सकते हो, एमसील लगा के बंद कर सकते हो, या फिर कुछ दूसरा काइंड ऑफ सॉल्यूशन यूज़ करो, उसको ड्रेन को बंद कर सकते हो। ओके, क्लीन ड्रेन करना है, रेगुलर चेक करना बहुत ज़रूरी है, और रेफ्रिजरेंट लेवल चेक करना ज़रूरी है अगर लीक हो रहा है तो। लीक का सॉल्यूशंस और भी है, जैसा कि आपका विंडो एसी है तो विंडो एसी का आप टेक्नीशियंस को बुलाओ, उसका ड्रेन लाइन की तरफ ऐसी जगह पे कनेक्ट कर दो ताकि आपको बकेट रखने की ज़रूरत नहीं। बहुत लोग क्या करता है, बाहर बकेट रखता है, फिर एक घंटा में जाके निकालना पड़ता है। ये प्रॉब्लम मैं जिसका घर में एसी है वो लोग के लिए बता रहा हूँ। उसको क्या करो, कनेक्ट करके किसी ड्रेन लाइन में सीधा कनेक्ट कर दो, ये उसका सोल्यूशन है। चौथा प्रॉब्लम क्या है? एबनॉर्मल नॉइज़, अजीब सा टक 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 ऐसा आवाज़ आता है, बहुत टेनेंट्स लोग कंप्लेन करता है। ये एक प्रॉब्लम एचवीएसी में कॉमन प्रॉब्लम होता है। क्या हो सकता है?
लूज़ पार्ट्स, कुछ स्क्रू वगैरह लूज़ हो गया, मोटर बेरिंग फेलियर, बेरिंग भी फेल हो जाएगा मोटर का तो भी आवाज़ आना चालू हो जाएगा। डर्बिस इन द फैन, फैन के ऊपर अगर कचरा बहुत ज़्यादा जमा है तो भी आवाज़ आएगा। एसी ग्रिल, कभी कभी एसी का जो ग्रिल होता है ना, उसका जो पत्ती होता है ना वो लूज़ हो जाता है, ठीक है, तो भी हवा, जब भी हवा उससे चलेगा तो टट्टा 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 ऐसा आवाज़ आना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो कैसा फिक्स करोगे? टाइट स्क्रू टाइट करो, लुब्रिकेट मॉइल या चेंज करो, अब जो बेरिंग है वो चेंज करो, रिमूव कचरा जो भी लगा हो वो साफ़ कर दो, तो प्रॉब्लम सॉल्व है। ओके दोस्तों, अभी दोस्तों पांचवा जो प्रॉब्लम है नॉर्मली कॉमन होता है, टेनेंट्स कंप्लेन करता है, क्या है? बैड स्मेल फ्रॉम एसी से बैड स्मेल आता है। तो बेसिस से बैड स्मेल आने का क्या रीज़न है? मोल्ड इन द डक्ट, डक्ट के अंदर अगर मोल्ड जैसा बन जाएगा, फंगी जैसा बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? बैड स्मेल आएगा। डर्टी फिल्टर होने की वजह से भी आ जाता है। ओके, डर्टी फिल्टर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, जो आपको फिल्टर दिखा मैं उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर पानी लग जाएगा तो भी बैड स्मेल आ सकता है। फिर इफ़ एसी ड्रेन कनेक्टेड टू द ड्रेन पॉइंट, ओके, अगर आपका जो एसी का जो ड्रेन पॉइंट है अगर यू ट्रैप से, आपका जो अपार्टमेंट में यू ट्रैप होता है, फ्लो ट्रैप होता है ना, उसको कनेक्ट है ना, और वो वेंट पाइप से किधर कनेक्ट है तो भी बहुत गंदा स्मेल आ सकता है। तो आप कुछ एज ए एसी टेक्नीशियन आपको पता होना, अगर आपको पता है तो आप प्लम्बर को बुला के उसको फिक्स करा सकते हो। ओके, तो सोल्यूशन क्या है इसका? रेगुलरली फिल्टर्स क्लीन करो, अगर ज़रूरत पड़ा तो डक्ट क्लीनिंग करना है, और केमिकल ट्रीटमेंट से कॉइल क्लीन करना है। अभी प्रॉब्लम नंबर 6 क्या है? शॉर्ट साइकिल, एसी टर्न्स ऑन एंड ऑफ, बहुत क्विकली ऑन एंड ऑफ हो रहा है। तो क्या है? ओवर साइज, अगर एसी का साइज़ अगर ज़्यादा है आपका रूम के हिसाब से तो भी ऑन ऑफ हो जाएगा। थर्मोस्टेट नियर हीट सोर्स तो भी ऑन ऑफ हो जाएगा। लो रेफ्रिजरेंट रहेगा तो भी क्या हो जाएगा? ऑन ऑफ हो जाएगा। लो प्रेशर पे वो ट्रिप हो जाएगा और ऑन ऑफ कंटिन्यूस ऑन ऑफ हो जाएगा। सोल्यूशन क्या है उसका? मूव थर्मोस्टेट टू दी लोकेशन वेयर, जहाँ पे हीट सोर्स नहीं है वहाँ पे करो। चेक करो, गैस का लेवल चेक करो, गैस बराबर है ना, गेज लगा के। और प्रोफेशनल इंस्पेक्शन बोलेगा तो रेगुलर इंस्पेक्ट करो उसको, रेगुलर इंस्पेक्ट करेगा तो भी ये वाला जो प्रॉब्लम्स है वो नहीं आएगा। अभी प्रॉब्लम नंबर जो 7 है, क्या है? हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल। क्यों आ सकता है हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल? पुअर मेंटेनेंस आप बराबर नहीं करो। बाहर का आपको जो कंडेंसर है कंप्लीट डस्ट से पूरा ब्लॉक है, तो क्या हो जाएगा? हवा पास नहीं होगी, कंप्रेसर को ज़्यादा रन करना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल आना ही आना है ज़्यादा। ओके, ओल्ड सिस्टम भी पुराना हो गया है तो सिस्टम चेंज करा दो, नया डालो। ओके, बड़े बड़े बिल्डिंग्स में आपको मालूम हो जाता है 10 साल 15 साल वाला एसी लगा हुआ है तो उसको चेंज करा दो। रेफ्रिजरेंट लीक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कूलिंग नहीं होगा तो कंप्रेसर को ज़्यादा रन करना पड़ेगा। तो चेक करो गैस लीक नहीं है ना, बराबर गैस है क्या, चेक करो। सोल्यूशन क्या है? रेगुलर सर्विस करना ज़रूरी है। रेगुलर सर्विस करोगे तो ये वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा। एनर्जी एफिशिएंट थर्मोस्टेट ऐसे वाले लगाओ जो थर्मोस्टेट बराबर काम करे। जो टेम्परेचर आ गया, अगर हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस या 22 डिग्री सेल्सियस किया तो टेम्परेचर 22 आते ही हो कंप्रेसर को कट कर दे, ऐसा वाला थर्मोस्टेट लगाओ जो थर्मोस्टेट इफिशिएंट हो। ओके, सिस्टम अपग्रेड इफ नीडेड, मतलब सिस्टम अगर पुराना हो गया है, नहीं चाहिए तो चेंज कर दो, नया कर दो। अभी जो बताने जा रहा हूँ वो क्या? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का टिप्स। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का टिप्स क्या है? क्लीन फिल्टर्स एवरी 1 to 3, एवरी 1 या 3 मंथ्स में फिल्टर्स क्लीन करना ज़रूरी। एनुअल सर्विस, आप किसी कंपनी के साथ एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट बना, अगर आपके पास बहुत सारा एसीज है तो आपका टेंशन ही नहीं, आपके पास बहुत सारे ऑफिस है, 100-200 एसीज है आपके पास, तो आप एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। फिर कीप आउटडोर यूनिट क्लीन एंड डस्ट एंड ल्यूज, आउटडोर जो कंडेंसर यूनिट है उसको हमेशा क्लीन करना ज़रूरी है ताकि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ डस्ट बिस्ट नहीं है ना, कंडेंसर यूनिट कोई ऐसी जगह पे नहीं लगाना जहाँ पे एयर सर्कुलेट नहीं, और ये भी चेक करो। तो दोस्तों ये थे सबसे आम HVAC प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशंस। अगर सही मेंटेनेंस आप करोगे तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगा, आप लोगों का पैसा बचत हो जाएगा, साथ ही साथ जो ब्रेकडाउन नॉर्मली होता है वो भी कम हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको? लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको HVAC और फैसिलिटी मैनेजमेंट रिलेटेड जुड़े टिप्स मिलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।